અને એટલે જ હું તો કહેતો હતો બાળકોને ભણાવવું પડશે કે કચ્છનો ક અને ખમીરનો ખ. लेकिन मुझे विश्वास था कि कच्छ इस संकट को परास्त करेगा, भूकंप को भी कंपा करके मेरा कच्छी मारू खड़ा हो जाएगा. और आपने बिल्कुल वैसा ही किया. आज कच्छ व्यापार, कारोबार का, टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर है. आने वाले समय में कच्छ की ये भूमिका और बड़ी होने वाली है. इसलिए जब भी मैं कच्छ विकास को गति देने आता हूं, मुझे लगता है कि मैं और कुछ करूंगा, और नया करूंगा, और ज्यादा करूंगा. मन रुकने का नाम नहीं करता है. आज यहां विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. एक समय था पूरे गुजरात में 50,000 करोड़ की योजना सुनाई नहीं देती थी. आज एक जिले में 50,000 करोड़ रुपए का काम. साथियों, ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी और ब्लू इकोनॉमी बनाने, ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने में भी मदद करेगी. मैं आप सभी को, मेरे प्यारे कच्छियों को, इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. एक बार तिरंगा फहरा करके जरा अपना आनंद भी जताइए, उत्साह भी जताइए. साथियों, हमारा कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है. आप सुन रहे हो? क्या कहा मैंने? दुनिया का सबसे बड़ा. हो जाए एक बार. ग्रीन हाइड्रोजन एक नए प्रकार का ईंधन है. आने वाले समय में कारें, बसें, स्ट्रीट लाइट, ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली है. कांडला देश के 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब में से एक है. आज भी यहां ग्रीन हाइड्रोजन कारखाने का शिलान्यास हुआ है. इस कारखाने में जो टेक्नोलॉजी लगी है, आप गर्व करेंगे साथियों, वो भी मेड इन इंडिया है. हमारा कच्छ भारत की सौर क्रांति के भी केंद्र में है. दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है. એક જમાનો હતો, આપણે કચ્છનું વર્ણન કરીએ એટલે વારે કે ભાઈ અમારે તો હું રણ છે કે અહીંયા શું થાય. અને એ વખતે હું કહેતો હતો આ રણ નહીં,
આ તો મારા ગુજરાતનું તોરણ છે. અને એ જ રણ જે ધૂળની ડમરીઓ અને ખારા પાટ આપણને ઘેરતા હતા, એ જ રણ હવે આપણને નહીં, આખા હિન્દુસ્તાનને ઉર્જાવાન બનાવવાના છે. खावड़ा कॉम्प्लेक्स के कारण कच्छ पूरी दुनिया के एनर्जी मैप में अपनी जगह बना चुका है. साथियों, हमारी सरकार का प्रयास है कि आपको पर्याप्त बिजली भी मिले और बिजली का बिल भी जीरो हो. और इसलिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है. गुजरात में लाखों परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं. भाइयों और बहनों, दुनिया के जिन भी देशों ने समृद्धि पाई है, वहां समंदर समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण रहा है. यहां भी धोलावीरा का उदाहरण हमारे सामने है. लोथल जैसे प्राचीन पोर्ट सिटी यहां हुआ करते थे. ये भारत की प्राचीन सभ्यता की समृद्धि के केंद्र रहे हैं. हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट का विजन इसी महान विरासत से प्रेरित है. भारत पोर्ट्स के इर्द गिर्द बसे शहरों को विकसित कर रहा है. सी फूड से लेकर टूरिज्म और ट्रेड तक कोस्टल रीजन में देश एक नए इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है. देश पोर्ट्स के विस्तार और आधुनिकीकरण, उस पर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है और इसके परिणाम भी शानदार है. देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है. इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है. देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है. इसलिए कांडला और मुंद्रा पोर्ट की कैपेसिटी को, उसकी कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है. सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है. यहां नई जेटी बनाई गई है. यहां ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोर हो सके, इसके लिए कार्गो स्टोरेज सुविधा बनाई गई है. इस वर्ष बजट में हमने मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्पेशल फंड की घोषणा की है. बजट में शिप बिल्डिंग पर भी जोर दिया गया है. All right, Prime Minister Modi there in Gujarat on a 2-day state visit. Remember, he has, of course, a couple of hours ago flagged off a project in Dahod and going on to point out what else is in lineup in this key visit. But for the moment, we leave it at that. Let's now shift our focus